हेलो क्लास नाइन्थ। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज सेकंड तक किया था। अब आगे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। 4.3 से रिलेटेड है। टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम टू वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस, उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है और उस पर कैसे कैसे पॉइंट्स सेटिस्फाई कराते हैं, कितने पॉइंट से पास होती है, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। राइट। और इससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें पॉइंट्स कैसे कैसे ड्रॉ होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कहाँ पर लाई करते हैं, वो सारे हम टॉपिक जो सारे हमने पॉइंट्स सीखे थे उस चैप्टर में, वो यहाँ पर यूज होंगे ग्राफ ड्रॉ करने में। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं तो प्लीज वो जो लास्ट वीडियोज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, एक बार वो अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि इसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है एनसीईआरटी का। इसमें ध्यान से पढ़ो, इसने क्या लिखा हुआ है। गिवन दैट द पॉइंट 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज एंड हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है प्लेन में, कहीं पर भी होगा ये पॉइंट, रैंडमली उसने एक पॉइंट दे दिया 1,2। ये आप समझते हो, वैसे मैं आपको बना के भी दिखाऊं तो 1,2 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं आएगा, x1 y2 यहाँ पर आता है। इसने एक पॉइंट दिया हुआ है और ये पूछना चाहता है कि इस पॉइंट से हमें वो इक्वेशंस बनानी है जो इससे पास होंगी, या हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट से कितनी इक्वेशंस पास होंगी, या उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिस पर ये पॉइंट लाई करता है। राइट। अब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, आप देख चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। अब हमें ये चेक करना है कि 1,2 इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं करते। 1,2 देखने का तरीका क्या है। ये जो पहले वाला कोऑर्डिनेट होता है ये x के लिए होता है, x कोऑर्डिनेट पर, और ये वाला होता है y के लिए। अगर हम इस इक्वेशन में x प्लस वाई की जगह हम ये पॉइंट्स रिप्लेस कर दें तो उसका आंसर अगर 3 के इक्वल आएगा, यानी कि जो उसकी राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आ जाता है, तो इसका सेंस ये होगा कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। देखते हैं इसमें, हम x की जगह लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x की जगह इसमें मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पर x है वहां पे 1 पुट किया, और y की जगह मैंने 2 डाल दिया, तो इसको ऐड करके आंसर 3 आया। एंड दिस इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आप ये समझ जाओ कि अगर ये x और y की वैल्यू रिप्लेस करने पर वैल्यू उसकी राइट हैंड साइड की इक्वल आती है, हम बोलते हैं कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये वाले पॉइंट, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक और यहाँ पर मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज ऑल्सो एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप इसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखते हो, चेक कर लेते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। 1,2 जैसे हमने इस वाली इक्वेशन में डाला था, इसमें पुट करके देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे, और जहाँ y है वहाँ पे 2 डाल देंगे। तो y की जगह मैंने 2 पुट किया और x की जगह 1 डाल दिया। देन आंसर इज 2 माइनस 1 इज 1, और इसकी RHS भी 1 है और हमारा आंसर भी 1 आया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट 1,2 इस लाइन के ऊपर भी होगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा और क्लियरेंस हो जाएगी। y इज इक्वल टू 2x, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन इन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी। अब फिर से ये पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग, 1,2 1,2 इसमें फिर पुट करके देखते हैं। इसकी साइड लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर x है वहां पर 1 डालते हैं, और जहां पर y है वहां पर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में इस बार y है, तो यानी कि जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज 2, यानी कि y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया इसमें। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड है इसकी 2x, 2 इंटू इसमें मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू 1 आंसर इज 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो इसका सेंस ये हुआ कि ये पॉइंट 1 2 इस लाइन के ऊपर भी लाई करते हैं। अब बात ये आती है, ये पॉइंट ऐसी कितनी लाइंस हैं जिनके ऊपर ये पॉइंट लाई करते हैं। तो मैं आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को एक ज्योमेट्रिकल यानी कि ग्राफ बना के भी समझाता हूँ। ये मान लीजिए एक पॉइंट है 1, 2 जो हमने अभी ऊपर इक्वेशन में लिया है। ओके, मैं एक इक्वेशन, ये कोई स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, किसी लाइन की इक्वेशन होगी, ये भी एक लाइन बनाता हूँ, ये भी किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी। ऐसे आप इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट हमें दिया हुआ है 1, 2, ये पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस के ऊपर लाई करेगा। जैसे कि हमने 3 तो एग्जांपल लेके दिखाए हैं, तो ऐसे ही आप इनफाइनाइट एग्जांपल ले सकते हो जहां पर ये पॉइंट 1, 2 उन लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको आंसर आई होप के समझ में आ गया होगा कि ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जिसपे ये 1 और 2 लाई करते हैं। एक आप इसमें नोट भी लिख सकते हो। नोट, there are infinitely many lines, there are infinitely many lines, many lines, many linear equations, many linear equations which are satisfied, which are satisfied by the coordinate of the point, by the coordinate of a point, right? तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 6, सॉरी एग्जाम्पल नंबर, हाँ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6, एनसीईआरटी का ये पेज नंबर है ये 72। इसने बताया हुआ कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब आपको इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करके देखना है। और ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लो जिसमें एक x का बॉक्स होगा, एक y का होगा। यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट करेंगे इस वाले बॉक्स में। इस इक्वेशन में जो हमें दी हुई है, यहाँ पर रैंडमली आप x की कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखो। मान लेते हैं कि पहले मैं इस इक्वेशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ। और x की वैल्यू 0 पुट करने पे इस इक्वेशन में देखते हैं कि y का आंसर कितना आता है। यहाँ पर x की जगह 0 डाल दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि y की वैल्यू 7 आ रही है। तो जब हमने x को 0 लिया है तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 7 है। सेकंड, अगर इस इक्वेशन में मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, देखो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगर इस इक्वेशन में मैं y की जगह 0 डाल देता हूँ, ये पॉइंट आप रैंडमली कोई भी ले सकते हो, 0 1 2 3, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई है। क्लियर? जब मैंने y को 0 लिया, ये y का बॉक्स है, मैंने y को 0 पुट कर दिया, तो उस वक्त x की वैल्यू, x के कॉरस्पॉन्डिंग उसका आंसर 7 आ गया। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये बात आपको याद रखनी है कि कम से कम आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। यानी कि जो उसका पहला कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन सिस्टम की फॉर्म में अगर मैं बनाऊं तो x अगर 0 है तो y की वैल्यू 7 है। तो ये मान लेते हैं ए कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 7 है। और बी के x को मैंने 7 लिया है और y की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 आ गई है। तो आपको जो है एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स तो प्लॉट करने ही होंगे, लेकिन अगर कहीं पे कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हो। यानी कि x की वैल्यू इसमें 1 पुट करके देख सकते हो तो y आ जाएगा। ऐसे ही जितने मर्जी आप पॉइंट ले सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 2 कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए होंगे। अब ये वाले पॉइंट्स हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन आपको याद होगा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ा था। ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस एंड ये
एक्स नेगेटिव होता है जिसे एक्स डैश से दिखाते हैं, और ये वाई डैश होता है जिसे हम वाई नेगेटिव होती है जो वाई डैश से दिखाई जाती है। और यहाँ पर ये ग्राफ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 एंड दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7, एंड हियर इज आल्सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लेट इट इज 7। अब हमें देखो इसमें दो कोऑर्डिनेट मार्क करने, सीखा था आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 0,7, यानी कि x इसमें 0 है और y इसमें 7 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। लेट दिस इज ए पॉइंट। दूसरा कोऑर्डिनेट है 7,0, यानी कि x इसमें 7 है और y इसमें 0 है, ये x 7 यहाँ पर आ गया और y 0, यानी कि y की कोई वैल्यू नहीं है, तो दिस विल बी द बी कोऑर्डिनेट, जिसके बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 7,0 और उसके 0,7। अगर आप इन दोनों इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ए को बी से मान लेते हैं, नाउ दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, गिवन लीनियर इक्वेशन, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन। तो ये भी आपको पता है कि जब भी किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन यू विल गेट ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो बहुत इजी है, सिर्फ 2 पॉइंट लेके आपको कार्टेशियन प्लेन में इनको प्लॉट करना है, फिर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। Now come to example number 8 of this is example number 8 NCERT का है। For each of the following graph, select the equation whose graph it is from the choice given below. Question ये कहता है कि 4 ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा है y इज इक्वल टू 2x, और थर्ड है y इज इक्वल टू x, एंड फोर्थ इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये चारों ऑप्शन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस हैं चारों, और एक ग्राफ आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस ग्राफ को देख के आप ये बताओ कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है। क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राफ से देख के हमें ये बताना है कि इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ के लिए है या इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है, आपको ये सर्च करना है। अब तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, इस लाइन के ऊपर इसने 2 पॉइंट मार्क करे हुए हैं, पहले उन पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, यानी कि 1,2 एक तो ये दिया हुआ है, इनको हम नोट कर लेते हैं। 1,2 इस लाइन के ऊपर है, और दूसरा पॉइंट है -1, -2। ये दोनों पॉइंट, इसको मैंने ए मार्क कर लिया है और इसको बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। अब हमें सिर्फ ये हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना होगा, पुट कर करके देखना होगा। इसमें तरीका क्या है कि इसके पहली इक्वेशन हम सर्च करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप फर्स्ट पॉइंट को डाल के देखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अगर मैं इसमें x को 1 डालता हूँ और y को 2 डालता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में इसकी, तो आंसर आ गया हमारा 3। बट इसकी राइट हैंड साइड 0 है और हमारा आंसर 3 आया है। इसका मतलब ये 1,2 पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, और ये इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, y इज इक्वल टू 2x। सेकेंड ऑप्शन है y इज इक्वल टू 2x। फिर से इन दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ए पॉइंट को 1,2 एंड पॉइंट बी इज -1, -2। फिर इस पॉइंट को फर्स्ट वाले को डाल के देखते हैं इसमें 1,2, मतलब कि जहां पर x है वहां पर हम 1 पुट करेंगे, जहां y है वहां 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले y है, मैंने 2 पुट कर दिया है, तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन की 2x है। अब इसमें अगर मैं
2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट कर देता हूँ तो आंसर इज 4। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 आई है और राइट हैंड साइड की वैल्यू 4 आई है। ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो इसका सेंस भी यही हुआ कि ये जो पॉइंट है 1,2 ये भी इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है, तो इसलिए ये आंसर भी इसका सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट कम टू द थर्ड इक्वेशन। इसकी थर्ड इक्वेशन क्या है जो ऑप्शन में हमें दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स। इसको नोट करते हैं। फिर से ये दोनों पॉइंट आपको पता है, ये बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, इनको बॉक्स में बना देता हूं। इसमें पॉइंट ए को डाल के देखते हैं। y इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में y है और y की वैल्यू इससे ए पॉइंट से आपको पता है y इसमें 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 आ गई। राइट हैंड साइड इसकी x है और x हमें पता है पॉइंट ए के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 और राइट हैंड साइड की वैल्यू 1। ये भी दोनों डिफरेंट आ गई, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ कम टू द फोर्थ कोऑर्डिनेट, सॉरी फोर्थ इक्वेशन। दिस इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसको नोट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फिर से वो दोनों पॉइंट इधर लिख लेते हैं। y के कोऑर्डिनेट है, सॉरी a के कोऑर्डिनेट है 1,2, b पॉइंट इसमें दिया हुआ है -1, -2। अब इसमें फर्स्ट x लेफ्ट हैंड साइड में इसकी y है और y की वैल्यू इस वाले पॉइंट से आपको पता है 2 के इक्वल है, तो y की वैल्यू 2 हो गई। नेक्स्ट कम टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी है 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 यहाँ पर अब हम पुट करके देखते हैं। 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स, और x हमें पता है 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये वाली वैल्यू 3 के इक्वल आ गई है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी इसकी इक्वेशन नहीं है। चारों में से कोई नहीं आई है, इसका मतलब हमारा कोई कैलकुलेशन का पार्ट ऊपर गलत हुआ है। चारों में से एक आंसर तो जरूर है। एक बार सेकंड वाला फिर से चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 2x, एक बार फिर से चेक कर रहा हूं मैं, y इक्वल टू 2x। सेकेंड पार्ट रीचेक हो रहा है, y इज इक्वल टू 2x। ए के कोऑर्डिनेट थे 1,2 और बी के कोऑर्डिनेट थे -1, -2। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू y, और पॉइंट ए के अकॉर्डिंगली ये x है और ये y है, तो ये y की वैल्यू 2 है। और राइट हैंड साइड अब चेक करते हैं इसकी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x, तो 2 इंटू यहाँ से x की वैल्यू 1 है। ओके, ये ऊपर कुछ मिस्टेक हुई थी इसमें, 2 इंटू 1 इज आंसर 2। तो इसमें ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है, तो 1,2 इस लाइन के ऊपर है और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी हमें सेकंड भी चेक करना पड़ेगा, तभी कंफर्म होगा कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, -2, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, फिर से लेते हैं इक्वेशन की एक बार लेफ्ट हैंड साइड y। दैट मीन्स अब इस पॉइंट को चेक कर रहे हैं बी वाले को, इसके लिए ये x है और इसके लिए ये y है, तो y की वैल्यू -2। इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड 2x है, दिस इज 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1 है, 2 इंटू -1 इज -2। तो ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल हो रही हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड -2 और राइट हैंड साइड भी -2 है, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब वापस हम ग्राफ पे चलते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका सेंस ये हुआ कि सेकंड इक्वेशन जो दी हुई है हमें, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ग्राफ कैसे सर्च करना है, पॉइंट कैसे डालने हैं। तो आप लोग इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना, और कोई डाउट होगा तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। प्लीज इसकी एक्सरसाइज 4.3 है एनसीईआरटी की, आपको वो प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीडियोस में उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।
तो एक बार खुद से ट्राई करना, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।